सब्सक्राइब कीजिए मिनी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। कश्मीर में जो खून बह रहा है उसकी एकमात्र वजह है कश्मीर को दिया विशेष दर्जा। कश्मीर को यह स्पेशल स्टेटस हमारे ही धारा 370 और आर्टिकल 35A से मिलता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि आर्टिकल 370 है क्या, यह संविधान में कैसे आया और आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जा सकता है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, धारा 370 एक तरह से जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर ही एक विशेष राष्ट्र का दर्जा देती है। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती है। यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जैसे RTI, CAG, पंचायत राज भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसी तरह जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर दो राज्य नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता। भारतीय उच्च न्यायालय का कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज भी अलग होता है। यहाँ तक कि किसी भी भारतीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जम्मू कश्मीर में अपराध नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरा भारत की नागरिकता। और यदि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी भारतीय लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और वहीं यदि वह लड़की किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेती है तो उस पाकिस्तानी लड़के को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। यदि कोई पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाता है तो उसे अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थे वह पॉइंट जो धारा 370 को एक विवादित धारा बनाते हैं। धारा 370 भारत के संविधान की एकता और अखंडता पर एक घाव की तरह है और जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि धारा 370 को कब और क्यों अप्लाई किया गया। दोस्तों, असल में बात भारत की आज़ादी से जुड़ी हुई है। जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ तकरीबन 562 रियासतें थी और अंग्रेजों ने हर रियासत को यह अधिकार दिया था कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या वह चाहे तो अपना अलग देश भी बना सकते हैं। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद देश बनाने का फैसला किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अमल कर पाते उससे पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब राजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत से गुहार लगाई, लेकिन भारत की सेना जब तक जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी जब तक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं कर देते। और तब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ जाने से बचा लिया। और इसके बाद 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। आमतौर पर संविधान में कोई भी अनुच्छेद संशोधन के जरिए ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन 35A के संबंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकार ने इसे संसद में रखा ही नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसे लागू कर दिया। आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 का ही एक हिस्सा है। जब से पुलवामा में हमला हुआ है तब से आर्टिकल 370 को हटाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। लोग पूछ रहे हैं आखिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटेगी। इतना ही नहीं, आर्टिकल 35A को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए देखते हैं आर्टिकल 370 को हटाने का संवैधानिक तरीका आखिर है क्या। आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारत के संविधान के तीसरे भाग का अनुच्छेद 368 संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से किसी प्रस्ताव को जोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है या फिर निरस्त किया जा सकता है। आर्टिकल 370 को हटाने का विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने की पहली शर्त यह है कि सदन में कम से कम 50% उपस्थिति होनी चाहिए, तभी विधेयक पर वोटिंग हो सकती है। यह विधेयक तभी पास हो सकता है जब सदन में उपस्थित सांसदों में से 2/3 या उससे ज्यादा सांसद इसके पक्ष में वोट करें। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विधेयकों को 2/3 या उससे ज्यादा बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।